तो कहीं भी आप बहुत फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में जो पितृदोष है उससे क्या उपाय हैं। और जो आजकल पितृ शांति के जो उपाय प्रचलित हैं वो उपाय नहीं हैं, वो शास्त्र सम्मत अधिकांश उपाय लोग नहीं करते। सबसे पहले लोग क्या प्रचलन चले गया, पितृ गायत्री का जप करा देते हैं। पितृ गायत्री केवल पार्वण में, श्राद्धों में, जहाँ जहाँ विहित है वहीं वहीं बोलनी चाहिए, अलग से कोई जप का विधान नहीं है। पार्वण श्राद्ध कराते हैं तो कहीं बहुत बड़ी कोई आपत्ति है घर में, ऐसा होता है अकाल मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति गति नहीं होती है, तो प्रेत भ्रम राक्षस बन करके घर को तहस नहस कर देता है। आगरा की घटना है, ब्राह्मणी थे, उनके पास ताजमहल के समीप में 90 बीघा जमीन थी। 90 बीघा। जब घर में प्रेत बाधा लगी तो धीरे धीरे करके जो है वो बेचना शुरू हो जाता है। सबसे पहले धन पे ही तो, धन पर, शरीर पर वो लोग आक्रमण करते हैं, जो व्याधाएँ होती हैं, ये प्रेत बाधाएँ। किसी ने भागवत बताया, किसी ने कुछ। आप करते करते ये समझिए 90 बीघा जमीन ताजमहल के किनारे की बिक गई। पर किसी ने हमारा पता दिया और साथ किसी चलते चलाते ये कह दिया कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ। तो आगरा में कहीं जगह गए, हमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराना है, नहीं हुआ तो नरवर का नाम बता दिया और हमारा पता दे दिया उन्होंने। हमारे पास आए। उस समय वर्तमान में वो स्कूल की बस चलाते थे जिसमें 8,000 रुपया महीना मिलते थे, और शरीर पर भी उनके जो कुष्ठ जैसा हो गया था। तो उन्हें देख करके मतलब बैठाने में भी मन को अजीब लग रहा था। बाकी भाई रोग है, हम पर तो ऐसा नहीं था, अन्य लोग अजीब सा महसूस कर रहे थे। किंतु त्रिपिंडी श्राद्ध होता है ना, उसमें आप विष्णु की, धर्मराज की, ब्रह्मा जी की पूजा होती है। वो मूर्तियाँ भी सोने की होती हैं, ना हो तो विकल्प हैं। तो आप बताइए 8,000 की नौकरी वाला व्यक्ति 40-50 हज़ार रुपये कैसे व्यय कर सकता है। तो कुछ हमने विकल्प सोचे, कुछ उसने सामर्थ्य के अनुसार विकल्प सोचे। गंगा के किनारे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है और हम बनारसी व्यक्ति बुलाए, उन्होंने श्राद्ध कराया। और भी करा सकते हैं हम, यानी कोई कमी हमें नहीं छोड़नी है, ये हमने ठान ली थी। पैसे के कारण किसी को कमी नहीं छोड़नी है। आप ये समझिए उनका त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध होने के बाद जब वो घर जाते हैं तो उनका ये बीटेक है कर रहा था, उस पे उसके देवता आ जाते हैं। उसके जिनकी गति नहीं होती है ना, जो अधोगति में थे, उस पे वो आ जाते हैं और कहते हैं कि 25 वर्ष के बाद आज हमें जल पीने को मिला है। बिल्कुल सत्य घटना है, ये कभी होगा तो उन्हें बुला देंगे यहाँ। 25 वर्ष के बाद हमको जल मिला है। और देख बेटा, कई बार हमारे मन में तो ये आया कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा। क्यों? जो भी हानि हुई है ना, वो हमारे द्वारा ही तेरी हुई है। बोले ऐसा क्यों? आप तो जो है हमारे पूर्वज अपने बच्चे का आपने जो है क्यों विनाश किया? बोले नहीं, ऐसा होता था, तुम दान तो करते थे, बहुत दान किया तुमने, किंतु उसमें विधि नहीं रही। तो वो दान का जो फल मिलता था हमें, तो हमारे मुंह तक तो आता था वो, किंतु हम जो दूसरे जो राक्षस से वो हाथ मार देते थे, उसमें स्पष्ट वो नीचे गिर जाता था। वस्तु हमारी थी, हमारे पास तक पहुंच रही थी वो, किंतु हाथ मार देते थे। वो तो अन्य जाति के लोग थे, वो उसको नीचे खा लेते थे, वो हमारे अंदर पहुंचता नहीं था। तो हम कमज़ोर होते चले गए, वो लोग बलवान होते चले गए। ये देखिए विधि का मतलब, देखिए प्रत्यक्ष है वही ना। विधिहीन यदि यज्ञ हो जाए, बिना विधिहीन कोई क्रिया है, बिना दक्षिणा के यज्ञ हो जाए, तो ये सब विधिहीन हो जाते हैं ना। तो उन्होंने
हमको जबरदस्ती हठात मार मार करके तुम्हारा जो है अहित कराया है। अब जो तुमने ये जो नरवर जा करके गुरु जी सन्निधि जो श्राद्ध किया है ना, उससे हमें जो है जल भी मिल गया और भोजन भी प्राप्त हो गया है। अब घर में किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो पैर भी रख जाए। हानि करनी तो बहुत दूर रही, कोई घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। एक श्राद्ध का ये फल देखिए आप, जो है एक श्राद्ध का फल। फिर उन्होंने कहा कि जैसे गुरु जी के यहाँ आप श्राद्ध करके आए और जब भोजन हो रहा था, स्पष्ट उनके कथन देखिए, बीटेक का बालक बोले इस चीज़ को लिए। तो एक उसमें रुचिर स्तोत्र है, श्राद्ध करते समय हम बुलवाते हैं, जब श्राद्ध होता है रुचिर स्तोत्र बोले। जब बोलना शुरू किया उससे हमें बहुत शांति मिली और लगा कि घर के अंदर बैठ के उसको सुने, प्रवेश करें। किंतु गुरु जी के घर में हम लोगों की सामर्थ्य नहीं प्रवेश कर सकें, तो हम लोग जंगल आया ना पीछे वाला जो, यानी उसके सहारे खड़े हो गए। स्वयं बताते हैं, वो लड़का नहीं आया था कि कॉलोन, हाँ आगरे में त्रिपिंडी में नहीं आया था वो, तो स्वयं कहता है कि जो उसके NAPP के बगल में जो जंगल है, हम लोग सब वहाँ जितने भी थे वहाँ खड़े होकर हमने सुना है वो जो है। तो पता लग गई कितने लोग कल्याण, हमें जहाँ भी होता है उस स्तोत्र को भोजन में जरूर बुलवाते हैं। श्राद्ध संबंधित कोई कार्य होगा तो रुचिर जो स्तोत्र उसको जरूर बुलवाएंगे। क्यों? वैसे तो है ही, वो तो हमें श्रद्धा थी, बाकी उसने और प्रमाणित कर दी। फिर उसने प्रश्न किया, आपने ये बात वहीं कहते गुरु जी के सामने, यहाँ क्यों कही? बोले कि नहीं, इस त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद में गुरु जी ने कहा था कुल देवी के दर्शन करना, और आप भूल गए थे। तो हमारी कुल देवी हैं राजस्थान में, कौन सी देवी है? ये करौली वाली है, करौली, हाँ। और करौली हम गए थे, वहाँ हमें समय लग गया। अब हमारा पूरा उद्धार हो चुका है, इसके बाद यहाँ आपके यहाँ आए हैं। उसका प्रभाव देखिए, उसका जो सफ़ेद था कुष्ठ या शरीर था वो एकदम बहुत अच्छा हो गया है। और केवल 2 उसकी कन्याएं थी, उनकी विवाह नहीं, न पुत्रों का विवाह हो रहा था। इसके बाद में उस पर 2 प्लॉट बचे थे। अब वो जब बेचने की बात चले, बिके नहीं, तो भगवान की कृपा नहीं बिके तो बच गए वो। तो 2 प्लॉटों के द्वारा कन्या का विवाह हो गया, एक एक का, और दोनों पुत्रों की नौकरी भी लग गई। आज भी आते हैं। यदि कोई कार्य विधि पूर्वक हो जाए, पात्र लोगों के द्वारा हो जाए, उसके फल की आप कल्पना कर ही नहीं सकते, प्रत्यक्ष घटना है।